अनलॉक 2 में हिमाचल प्रदेश ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार का कहना है कि बाहरी राज्यों से लोग अब हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं। कोविड ई पास उनके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनको ई कोविड पास जो साइट है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बहरहाल हम लोग राजधानी शिमला में हैं और शिमला में क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में शिमला की एक अलग पहचान है। ऐसे में शिमला कितनी तैयार है और अगर टूरिस्ट यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या जिला प्रशासन की तैयारियां, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिमला के डिप्टी कमिश्नर अमित कश्यप जी। कश्यप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब तक। बहुत धन्यवाद आपका। आप कैसे देखें अब अगर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बॉर्डर को खोल दिया गया है टूरिस्ट के लिए और अगर अब लोग यहाँ पर आते हैं तो स्वरूप क्या रहने वाला है, क्या कुछ किया जाना बाकी है, आखिरकार तैयार कितना है शिमला? देखिए, इसमें जैसे आपने अभी खुद ही बताया है, जो अभी अनुमति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स देते थे हमारे राज्य में, वो अब सिर्फ अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है कि हमने इस डेट को यहाँ पर राज्य में आना है। यहाँ मैं स्पष्ट आपको करना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति जो राज्य के बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर वो हमारी जो 13 हाई लोड कोविड सिटीज़ हैं वहाँ से आ रहे हैं तो उनको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। अन्यथा किसी अलग किसी स्थान से वो आ रहे हैं तो उनको जो होम क्वारंटाइन की हमारी प्रोटोकॉल है उसमें जाना पड़ेगा। जहाँ तक आपने बात की है जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे उनके लिए खोला गया है, यहाँ पर मैं इस बात का ज़रूर उल्लेख करूँगा कि उनको भी जो है अपने को रजिस्टर पहले करना पड़ेगा हमारी जो कोविड-19 ई पास की साइट है उसके ऊपर। जब वो यहाँ पर आएंगे उससे पहले कम से कम 72 घंटे से कम अवधि में उनको जो है कोविड का वहाँ पर टेस्ट जहाँ से भी वो आ रहे हैं उसकी रिपोर्ट उनको लेनी पड़ेगी। अगर वो नेगेटिव है तभी उनको जो है प्रदेश में आने दिया जाएगा। यहाँ पर जो है कम से कम उनको 5 दिन के लिए जो है होटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसे लक्षण वगैरह उभरते हैं तो उसको हम मॉनिटर कर पाएंगे। जितने यहाँ पर होटलियर एसोसिएशन है मेरे ज़िले में, इनके साथ विभिन्न समयों पर मेरी जो है मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। इनको हमने जो है 4 दिन की ट्रेनिंग भी दी है जितने होटलियर्स यहाँ पर हैं कि अगर होटल आप खोलेंगे तो किस प्रकार का आपका जो है प्रोटोकॉल रहेगा। वो काफ़ी सफल हमारी ट्रेनिंग रही है। परंतु जो भी पर्यटक बाहर से आएंगे उनसे मैं ये ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए, कोरोना ने आपको अभी कोई मुक्ति दी नहीं है। जो रियायतें या कोई रिलैक्सेशन जो दी जा रही है वो सरकार द्वारा दी जा रही है। आपको पूरे एहतियात बरतने पड़ेंगे। जब आप यहाँ पर भी आएंगे तो ये उस प्रकार का शिमला नहीं है कि आप जो है माल रोड पे घूमते रहेंगे या रिज पे घूमते रहेंगे। वहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था आपकी ऐसी नहीं होगी कि आप वहाँ पर जो है एंजॉय करें, पार्टी करें, हाईवे के किनारे बैठ के पार्टी करें। ऐसी कोई व्यवस्था हम जो है उसकी अनुमति नहीं देंगे और उसी प्रकार से हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। जैसा लगभग अभी जो 3-3.5 महीने का जो कर्फ्यू की अवधि रही है हमारे स्टेट में, उसमें आपने भी देखा होगा काफ़ी अनुशासन जो है लोगों ने उसकी जो पालना की है, जो यहाँ के लोग हैं। और उसी प्रकार का जो डिसिप्लिन है वो हमारा दायित्व है कि उसको हम इन्फोर्स करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। आज अगर हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करें, क्योंकि शिमला एक ऐसा ज़िला है जहां पर उत्तराखंड के साथ जो है कुछ सीमा हमारी लगती है, तो क्या चेक रखा जा रहा है आने वाले टाइम में? अब क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ खोल दिए गए हैं तो क्या कोई सर्विलांस या लोगों के ऊपर चेक किस तरह से रखा गया है? कौन कौन सी टीमें वहाँ पर तैयार हैं? देखिए, अगर आप बोलें कि बॉर्डर पे या खुली छूट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा अपने को, अपना जो हमारी साइट है उसके ऊपर। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। जो चेकिंग की व्यवस्था, हमारा जो बैरियर है शोगी का या फेडिस पुल का या कुड्डू बैरियर जो है, हमारा जो शोगी बैरियर है इस पर हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। पुलिस की टीमें इस पर तैनात हैं, डॉक्टर्स की टीमें यहाँ पर तैनात रहती हैं। जो भी व्यक्ति ज़िले में एंटर करता है उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग वहाँ की जाती है। पूरा डाटा जो है उनका वहाँ पर एंटर किया जाता है। जिस क्षेत्र से वो आ रहे हैं उसके आधार पर उनको संस्थागत क्वारंटाइन में, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, अन्यथा होम क्वारंटाइन में वहाँ से भेजा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर जो है बिल्कुल शोगी बैरियर से आपकी जो है आवाजाही में कोई उसमें रोक टोक नहीं होगी। वहाँ पूरी चेकिंग होगी, पूरा आपका डाटा जो है वहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर लगे हुए हैं और जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनको आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और कोरोना मुक्त ऐप जो है उसको आपको जो है अपने फ़ोन्स पे डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके उपरांत ही आप जो है ज़िले के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अच्छा, शिमला की अगर बात करें तो आज कोरोना कितना इफेक्टिव है यहाँ पर? क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं? कितने केसेस टोटल हैं? क्या कोई मौत भी हुई है?
मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि शिमला ज़िले के जितने वासी हैं, शिमला शहर के और पूरे ज़िले के, जब से कर्फ्यू लगा है इन्होंने बढ़ चढ़कर प्रशासन का इसमें सहयोग किया है, साथ दिया है। उसी वजह से जो है बहुत देर तक हमारे यहाँ पर कोई भी केस नहीं था। जो केसेस आए भी हैं, जितने हमारे अभी 44 पॉजिटिव केसेस अभी तक जो इस ज़िले में आए हैं, उसमें से सारे व्यक्ति जो है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री राज्य के बाहर से है और मुख्यतः 80% जो है जो दिल्ली और एनसीआर एरिया है यहाँ से उनकी वापसी हुई है। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट है, होम क्वारंटाइन प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट है। जो भी लोग पॉजिटिव आए हैं ये सब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थे, इनको घर भेजने से पहले इनका टेस्ट किया जाता है और जो भी उसमें पॉजिटिव्स आए हैं उनको जो है हम सीसीसी सेंटर्स जो हमारे बने हुए हैं वहाँ पर भेजते हैं। होम क्वारंटाइन में भी हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। कल भी आपने देखा होगा लगभग 250 से 300 हमने सैंपल यहाँ पर किए। इसी वजह से जो है काफ़ी हमने इसका संक्रमण का फैलने का जो अंदेशा बना हुआ था उसको चेक कर पाए हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो 12 हमारे अभी एक्टिव केसेस हैं। राज्य की जो है ये राजधानी है, ये ज़िला जो है बहुत बड़ा ज़िला है और 12 केसेस काफ़ी कम है और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हम जो है हमारा साथ दिया है, सहयोग किया है। होटल्स की खास तौर पर बात कर लेते हैं हम, क्योंकि कोरोना तो इफेक्ट है और यहाँ पर बहुत से केसेस हैं। बड़ा अस्पताल है, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी अस्पताल यहाँ पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जिस तरह से छूट दी गई है, तो क्या लगता है कि संभाल लेंगे अब संक्रमण के खतरे को, या फिर होटल्स कितने तैयार हैं आज के समय में, क्योंकि होटलों में सबसे ज़्यादा रश होने वाला है? बिल्कुल, इसमें ज़्यादा हमारे को दिक्कत और चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है और दिक्कत कोई ऐसी मेरे को लगता नहीं, क्योंकि सर्वप्रथम जो एक जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है इसने एक एसओपी बनाई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जितने हमारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबाज हैं, हलवाई की दुकानें, कि किस प्रकार से आपने जो है अपना दुकानों का या होटल का जो है संचालन करना है, क्योंकि कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हमारे को जो है काफ़ी बदलाव अपने जो है सिस्टम में लाने पड़ेंगे। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा जितने हमारे होटलियर यहाँ पर हैं और होटल एसोसिएशन के माध्यम से हमने कम से कम इनकी 3 बार जो है ट्रेनिंग करवाई है, इनको प्रोटोकॉल समझाया है कि किस प्रकार से जो है चेक इन से लेकर चेकआउट तक जब कोई टूरिस्ट आता है तो आपकी किस प्रकार से प्रोटोकॉल रहना चाहिए। उसी प्रकार से कितनी ऑक्यूपेंसी इनकी होएगी, ये होटल वाले खुद कहते हैं कि साहब हम जो है 25 से 30% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं होने देंगे इसमें, क्योंकि अगर आपको देखिए कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो है उनका पालन करना पड़ेगा। और उसी लिए जो है जितने हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ढाबा हैं या हलवाई की दुकानें, यहाँ पर 60% जो उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके सिर्फ 60% लोग जो है वहाँ पर बैठ के खा सकते हैं। उसी प्रकार से जो होटल्स हैं हमारे, इसमें जो इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसकी भी सीमा निर्धारित की गई है कि कितने लोग वहाँ पर रह सकते हैं। परंतु जो मेरा होटलियर से बातचीत हुई है, इन्होंने कहा कि साहब जो है हम 25 से 30% से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं रहने देंगे और जो पूरा प्रोटोकॉल इनको समझाया गया है उसका हम अनुपालन अवश्य करेंगे। आप पंजाब तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे उन सब तमाम पर्यटकों को जो आपको देख सुन रहे हैं? देखिए, मैं आप के माध्यम से जितने पर्यटक यहाँ पर आना चाहते हैं उनको ये संदेश अवश्य देना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुक्ति जो है या थोड़ी रियायत जो है वो आपको सरकार ने दी है। कोरोना जो है फैल रहा है और ये जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी ये फैलता ही रहेगा। हमारे को सदैव जो है चौकस रहना है। अगर आप शिमला ज़िले में आ रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे पूरा जो है डिसिप्लिन हमने मेंटेन किया हुआ है। उसी डिसिप्लिन को, उसी अनुशासन को जो है आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। जो हमारे प्रोटोकॉल्स को जो है नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ जो हमारे को उचित कार्रवाई अमल में लानी पड़ेगी। और हमारी जो है यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ पर चला रखा है, उसका नंबर है 1077, सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो 1077 पे आप कॉल करके कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई सूचना आप साझा करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप रिंग करके हमारे साथ जो है संपर्क साध सकते हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे शिमला के डीएम और डीसीपी यही हैं, अमित कश्यप। इनका यही कहना है कि अब राजधानी में आने का स्वरूप बदलने वाला है, क्योंकि पहाड़ों की रानी शिमला में जिस तरह से आपने देखा होगा कि बीते दिनों अब आप यहाँ आते थे और पार्टीज यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में अब आपको बहुत एहतियात यहाँ पर बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना संकट के बीच अब संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार ने आपको रियायत ज़रूर दी है। आप
आ सकते हैं शिमला, लेकिन अब स्वरूप बेशक बदलने वाला है। कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ विकास शर्मा, शिमला, पंजाब तक।